हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ प्रांजल और आपका स्वागत है दिस इज़ अ प्राण चैनल में, जहाँ पे मैं अपने स्टडी रिलेटेड और लाइफ रिलेटेड थोड़ी बहुत कभी कभी वीडियोस डाल देता हूँ। बट आज का टॉपिक है कि अ, अब मैं क्या करूँगा अगर मेरा जैसा एनडीए रिज़ल्ट एनडीए टू था, एनडीए टू 2024, जिसका रिज़ल्ट तो नहीं आ पाया, मैं क्लियर नहीं कर पाया। तो ऐसी कौन सी फैक्टर थी जिस पे मतलब मैंने काम नहीं कर पाया, या फिर वो क्या प्रॉब्लम थी जो कि अगर आप एनडी वन 2025 दे रहे हो तो आप ना करो। ऐसा तो फेलियर का कोई नहीं सुनता है, बट अगर आप आए हो तो मे बी आप कुछ मुझसे सीख जाओ, या फिर मेरी कुछ बातें तुम्हें अच्छी लगे और तुम उस पर काम करो। मैं भी उस पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, लाइक मुझे पता नहीं था स्टार्टिंग में, ऐसा हो जाता है, ऐसा फर्स्ट टाइम कुछ आइडिया नहीं रहती, कुछ चीज़ें होती है। वैसे कहते हैं कि फेल्योर अगर है तो इंसान सीखता ही है। ऐसा फील होना भी लाइफ का एज अ पार्ट है। Yeah, I also become demotivated, but what can we do? I have, if God has given me a chance, one more chance, so I think मैं उसको यूज़ करूँ। सो मैं ऐसा आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट माई थिंग्स, मैं ऐसा बताऊँगा। ठीक है, तो ऐसा गलती जो मैं कर रहा था अपने एनडीए के प्रिपरेशन के टाइम, और मे बी अब मैं सुधार रहा हूँ, और पता नहीं, बट आई एम ट्राइंग, कुछ दिनों से मैं कर रहा हूँ, खुद को सुधार रहा हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, लाइक कि मुझे ये नहीं करना है, और मैंने जो गलतियाँ करा था मैं ना कर सकूँ, मैं ना ही करूँ, ऐसा मैं ट्राई कर रहा हूँ। सो कुछ फैक्टर थे, जैसे कि मैं क्या कर रहा था ना, एनडी टू 2024 के लिए, लाइक मैं बहुत सारी जगह भटक रहा था। लाइक मैं एक कोचिंग में भी था। आई डोंट वांट टू say about coaching because I think सॉरी, इट्स नॉट अ टॉपिक। लाइक मैं कोचिंग भी ज्वाइन कर चुका था एनडी के प्रिपरेशन के लिए, और फिर उसके बाद मैं ऑनलाइन बेस्ड भी था, मैं यूट्यूब बेस्ड भी था। मतलब ऐसा मैं क्या कर रहा था, ऐसा एक जगह टिका नहीं। अब मैं इधर भी जा रहा था, इधर भी जा रहा था, इधर भी जा रहा था। सो हर जगह से एक अलग टाइप की सीखने को तो बहुत कुछ मिला मुझे, बट क्या था ना कि हर जगह से एक अलग अलग नॉलेज आ रही थी, जो कि लाइक मैं एक कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था अपने फील्ड पे कि मुझे काम कहाँ करना है। लाइक मैं लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था, बट जैसे कुछ फैक्टर थी, मैं रिवाइज नहीं कर पा रहा था। प्रोबेबली शायद कुछ ही चैप्टर्स ऐसा थे जो रिवाइज किया हूँ। लाइक मैं ज्योग्राफी पूरा ख़त्म कर चुका हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट, लाइक इफ समवन सेड, लाइक आई फील हाँ या ये आंसर था, बट आई डिडंट रिवाइज इट, सो आई गॉट स्टक समटाइम। लाइक कुछ चीज़ें जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ, सॉरी, स्टिल आई फॉरगॉट। कुछ चीज़ें जैसे कि मैं भूल गया हूँ, और कुछ चीज़ें क्या, मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भूल गया हूँ, बट ऐसा नहीं था कि मैंने पढ़ा नहीं था। द मेन फैक्टर कि मैं रिवाइज नहीं कर रहा था। तो अगर आप एज अ एन डी ए वन एस्पिरेंट हो, तो अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो कोशिश करना कि आप रिवाइज कर लो उसको एटलीस्ट। अगर आप उस दिन पढ़ रहे हो जिस दिन पढ़ाया गया है, उस दिन ना कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट कुछ एक दो दिन के अंदर रिवाइज कर लेना, और वीक में एक बार तो ज़रूर उसको देख लेना। और मैं भी अभी स्टार्ट किया हूँ फिर से, तो आई एम ट्राइंग। एंड अदर फैक्टर कि मैं पी वाई क्यूज़ पे ध्यान नहीं दिया। लाइक मैं क्या कर रहा था, जैसे पहला बोला, मैं लर्निंग पे ध्यान दे रहा था। लाइक ट्यूशन में अलग पढ़ रहा था मैं, फिर उसके बाद घर पे आके अलग यूट्यूब पे पढ़ रहा हूँ, और मैंने ऑनलाइन बैचेस पी डब्ल्यू उनसे पढ़ रहा था। तो हर जगह से मैं सिर्फ नॉलेज गेन कर रहा था, मैं प्रैक्टिस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं लगा रहा था, पी वाई क्यू नहीं लगाया। तो अगर आप ऐसा पढ़ रहे हो तो कोशिश करना कि पी वाई क्यूज़ लगा लो, रिवाइज कर लो। एंड लाइक मेरा अगर बात किया जाए कि क्या नहीं हो पाया, तो वो है मैथ्स, क्योंकि आई एम जस्ट वीक, आई कैन से दैट आई एम वीक, आई डिडंट प्रैक्टिस इट, सो आई कांट सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स। तो प्रोबेबली मैंने अप्रॉक्स लेस देन 30s
मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था, जो कि मुझे पहले से पता था कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगा। तो एट लास्ट मैंने घबरा के सारे ओएमआर भर दिया था, 120 के 120। तो आई गेस उसी में मेरा नहीं हो पाया। तो आप ऐसी गलती मत करना। और हाँ, अगर आप क्वेश्चन का एम तो मत रखना, आप बस पढ़ो। अभी अभी आप पढ़ो। एम कब रखना? आप लास्ट के मंथ जब आप रिवाइज कर रहे हो कि इतने चैप्टर्स तो मुझे कंफर्म करने हैं कि मैं पासिंग क्राइटेरिया कर लूँ। तो आप अभी एम मत रखना कि मुझे ऐसा 90 मार्क्स या 75 कट ऑफ के लिए पढ़ना है। आप एम करके कभी मत पढ़ना। आप पढ़ना तो बस अभी पढ़ना, रिवाइज करना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाना। ये कभी मत करना अभी के टाइम कि मैं एज अ सिर्फ 70-30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा या 50 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करूँगा कट ऑफ के लिए। भाई आगे भी आपको एसएसबी होगा, फिर मेरिट लिस्ट आएगी, तो मे बी वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। और अगर उतने आगे जाके अगर आपको पीछे आना पड़ेगा तो वो आई कांट थिंक कि हैंडल करना इतना आसान होगा। डिमोटिवेटेड तो मैं था, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा बुरा, मतलब मैं सोचा था कि एक बार एग्ज़ाम दूंगा और निकाल दूंगा, बट ऐसा नहीं हो पाया। मैं ज़्यादा रोमेंटाइज्ड हो गया अपने ड्रीम को लेके, जो कि मुझे नहीं होना था। मैं सिर्फ एज अ एनडीए का खाना, एनडीए का मैथ्स, एनडीए का रगड़ा, एनडीए का ये, एनडीए का डिसिप्लिन, मतलब मैं सिर्फ इन सब फैक्टर पे घुसा रहा। लाइक मेरे ड्रीम में एनडीए, वाओ एनडीए, लाइक सच टाइप ऑफ थिंग्स, मेजर, लेफ्टिनेंट, दिस ओनली थिंग आर रनिंग। आई डिडंट डू इन माई प्रेजेंट, आई जस्ट लीव माई पास्ट। सो शायद एक वो भी गलती थी मेरी कि मुझे अपने प्रेजेंट पे काम करना चाहिए था, ताकि मेरा पास्ट सही हो जाए। मतलब और लाइक मेरा और क्या फैक्टर है कि मैं कहाँ पे गलती किया हूँ। अगर आप अभी से प्रैक्टिस कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आप ऐसा मत सोचना कि मैं रिटन क्वालिफाई कर लूँ फिर जाके मैं अपने इंग्लिश पे वर्क करूँगा, क्योंकि एज अ आई एम ऑल्सो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। तो ऐसा मेरा ग्रामर भी बहुत वीक है। अब I what I say अब, like I'm just like backbencher type student. I'm smart, but I'm just backbencher. Like I only study during exam time, like 1 day, 2 days before. But when I child, I due to family uh, pressure of family are always like पढ़ो पढ़ो, तो मैं पढ़ता था। बट आफ्टर 8, 9, 10, 11, 12 लाइक आई वॉज जस्ट इन चिल। एग्ज़ाम से 1 दिन 2 दिन पहले पढ़ाई करता था। तो मैं ऐसा ही स्टूडेंट था। बट अभी मैं थोड़ा सीरियस हो रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। और मेरे डेली शेड्यूल क्या है, जैसे कि हाँ, और एक फैक्टर, जैसे हाँ मैं सॉरी पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट हो गया। मैं बस कह रहा था कि आप जो है अभी से अपने इंग्लिश स्पोकन पे भी ध्यान देना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि मैं अपने रिसेंट अभी कोचिंग के बाद बता रहा हूँ, मेरे कोचिंग में एक इंग्लिश स्पोकन क्लासेस लगती है, ठीक है, जहाँ पे ऐसा आइडिया हाउ टू डिस्कस, हाउ टू डू ये वो, मतलब इंग्लिश के बेसिक्स कैसे करें, स्पीक कैसे करें, दूसरों के सामने खुद को एक्सप्रेस कैसे करें, प्रोनाउंसिएशन जो कि मेरा वो भी बैड है। तो ये सारी फैक्टर होती है। तो मुझे अच्छा एज अ कोई नॉलेज नहीं था, एज अ ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो गया, तो टीचर से इसकी एज अ टॉपिक भी तुरंत मिला था। और टीचर से इसकी चलो जिसको आना है आओ, तो मैं ऐसा चला गया। और फिर वहाँ पे जाके ऐसा मेरे दिमागों में, मतलब जब टीचर ने बोर्ड पे लिखा था कि ये टॉपिक है, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे टॉपिक आए, मतलब उससे रिलेटेड पॉइंट आए। बट जब मैं वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में लोगों के बीच बैठा, अप्रॉक्स 10 बंदे थे, गर्ल्स थी और कुछ बॉयज़ थे, आई मीन सॉरी कुछ गर्ल्स थी और फिर बॉयज़ थे। और मैं जब फेस ही नहीं कर पा रहा था, आई टू आई कांटेक्ट नहीं मैं कर पा रहा था, आई मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बहुत आ गया था। लाइक मेरे अंदर वर्ड्स थे, मैं उन वर्ड्स को नहीं निकाल पा रहा था। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं पूरे ग्रुप डिस्कशन में एक टाइम भी नहीं बोल पाया। और टीचर ने इसको पॉइंट आउट भी किया, हालांकि करेंगे ही, क्योंकि मैं एक वर्ड नहीं बोल पा रहा था उस ग्रुप डिस्कशन में।
और लिटरली सॉरी लिटरली सॉरी हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं एक वर्ड भी नहीं बोल पाया, और आई एम नॉट एबल टू डू आई कॉन्टैक्ट विथ माई मेट्स जो मेरे बगल में बैठे हुए थे, मेरे फ्रेंड। आई वॉज जस्ट लाइक आई एम सीइंग माई हैंड्स, आई जस्ट shaking my hands, leg. I can't concentrate on things. It's really difficult for me to express my words, my point of और वो ग्रुप ऑफ व्यूज़ में मैं वो जो कह रहे थे मैं उनको भी अपने अंदर रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। लाइक मैं कोशिश कर रहा था बट मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था यार, बता नहीं सकता। तो अगर आप एज अभी से एस्पिरेंट हो तो मैं कहूँगा ऐसा मिरर के सामने तो मत ही करना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं चल पाएगा तुम गलती क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम जब मिरर के सामने बोल रहे होगे तो प्रोबेबली वो तुम्हारा फर्स्ट टाइम होगा, या फिर जब तुम बोल रहे होगे तो तुम पता नहीं पॉइंट आउट नहीं कर पाओगे तुम गलती क्या कर रहे हो। तो तुम ट्राई करना कि अपने फ़ोन के कैमरा का रिकॉर्डिंग ऑन कर लो और फिर एक्सप्रेस करो खुद को, ताकि तुम जब बोल लो उसके बाद तुम खुद को जज करो कि तुम गलत कहाँ हो, तुम कर क्या रहे हो, तुम कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, क्या तुमको खुद बुरा लग रहा है, मतलब यार यहाँ पे इतना गंदा मैं कर रहा हूँ ऐसे बोल रहा हूँ, छी यार। मतलब तुम खुद को पॉइंट आउट करो, तुम खुद से खुद के अंदर का कमियाँ निकालो। तो ऐसे करके तुम सही कर सकते हो। और अगर अगर तुम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो तो एज आई सजेस्ट कि मैं तो नहीं पढ़ रहा बट तुम्हें इंग्लिश भी पढ़नी चाहिए, कोई बुक, न्यूज़पेपर, दीज आर द इम्पोर्टेंट। और अगर हाँ, और फिर टॉपिक आई फॉरगेट। और वो एक थिंग जो मैं एज अ अभी मिस कर रहा हूँ, मतलब मैं कर नहीं रहा हूँ, कि मैं एज अ BMI, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है NDA के लिए कि मुझे BMI मेंटेन करना है। और अगर आप लोग भी ओवर वेट हो या फिर लेस वेट में हो आ रहे हो तो ट्राई करना कि आप उसको मेंटेन कर लो। कुछ चीज़ें मतलब हम चाहते हैं कर ले बट एक्सक्यूज़ बट नहीं कर पाते, जैसे क्योंकि मेरे जो अभी शेड्यूल है ऐसा मॉर्निंग के 7 टू इवनिंग के अप्रॉक्स 8 या 7:30 तक मेरा क्लासेस लगे रहता है, लगभग 10 क्लास, वो भी कंटिन्यूसली, बीच में 1 आवर to 2 आवर का ब्रेक होता है। ठीक है, अगर आप इस पर वीडियोज़, अगर मे बी ये वीडियोज़ थोड़ी अच्छी व्यूज़ आई तो मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा कि हाउ आई स्पेंड माई डेज़। हालांकि मैं कहूँगा कि आप खुद के अंदर खुद से गलतियाँ निकालो, या फिर अगर कोई आपके फ्रेंड्स है या फिर कोई फैमिली मेम्बर है तो उनसे पूछो कि मैं कहाँ गलती हूँ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, या फिर मेरी अंदर क्या कमियाँ ऐसा लग रही है कि मुझे सुधारना चाहिए, और तुम्हें उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ऐसा भी नहीं करना कि लाइक तुम पढ़ाई के चक्कर में अपने फैमिली और रिलेशनशिप, आई मीन रिलेशनशिप कंसिडर एज अ, मतलब फैमिली, फ्रेंड, यो सराउंडिंग्स मेंबर जो भी है, उनके साथ तुम संपर्क तोड़ दो, ऐसा मत करना। यू शुड इंगल्ज इन दैम। इससे क्या होगा, तुम अपने काम पे कंसंट्रेट करोगे और तुम्हें थोड़ा मतलब मोटिवेशन मिलेगा। और अगर तुम इंटरेक्शन नहीं करोगे तो इट्स मे बी अ प्रॉब्लम। तो कोशिश करना कि ये ना करो। और लास्ट में मैं अपने सारी बातों को ऐसा कंक्लूड कर देता हूँ कि क्या नहीं करना, क्या मतलब मैंने क्या गलती करी थी जो तुम्हें अब नहीं करना है। कि सबसे पहले बात तो अगर कुछ पढ़ रहे हो तो उसको रिवाइज़ करना, फिर से रिवाइज़ करना और फिर से रिवाइज़ करना, रिवाइज़ रिवाइज़ रिवाइज़, इसको तो छोड़ना मत। एंड सेकेंड थिंग, PYQs लगा लेना। अगर 10 साल, अभी तो बहुत टाइम है, तो अगर तुम कोशिश करो तो PYQ लगाना, और कंसंट्रेट करना कि तुम मैथ्स ज़्यादा सॉल्व करो। फिर से मेरा वीकेस्ट पॉइंट मैथ्स। और फिर उसके बाद रोमेंटाइज मत होना भाई, सीरियस हो जाना। और कभी भी ऐसा एक एम मत बना लेना कि मुझे 30 क्वेश्चन ही करना है, 35 क्वेश्चन करना है, कट ऑफ के पीछे मत भागना। ठीक है, अभी तुम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो गलती मैंने करा था, लाइक समटाइम, हाँ मैंने मक्कारी भी किया था, लाइक समटाइम आई स्किप टू स्टडी, स्किप
आई डिडंट प्रैक्टिस, आई लाइक अदर क्वालिटीज़ लाइक एक्सप्रेस मैं नहीं कर पा रहा था खुद को, खुद पे ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे। और फिर उसके बाद लाइक तो बस इतनी ही चीज़ें हैं। ऑल द बेस्ट। और सिलेबस तुम्हें यूपीएससी के साइट पे मिल जाएगी। और अगर प्रेफर किया जाए कि तुम मतलब एज अ ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ऑफलाइन ही लो। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, तुम्हें अपने मतलब कॉम्पिटिटर के बारे में पता चलता है कि देखो, एज अ फ्रेंड को कभी कॉम्पिटिटर मत मानना, बट तुम्हें पता चलेगा कि यार कंपटीशन होता क्या है। ऐसा घर पे बैठ के अगर तैयारी कर रहे हो तो गुड है। अगर तुम खुद से मतलब इतना कंपटीशन यूपीएससी जो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तुम उसके लिए खुद से पढ़ रहे हो तो वेल गुड है। बट अगर ऐसे बात किया जाए तो ऑफलाइन इज़ बेस्ट। क्योंकि तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे कॉम्पिटिटर कैसे हैं, उनकी हैबिट्स क्या है, वो कैसे अपने मेंटेन कर रहे हैं, शेड्यूल क्या है, और तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, जैसे मॉक हो रही है तो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। ये सब फैक्टर थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है तो, और मैं भी अब थोड़ा शब्द मेरे पास नहीं बचे हैं, तो बस तुम बस इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना। और अगर कुछ होगा तो मैं अपना पार्ट 2 बना दूंगा। और क्या ही, बेस्ट ऑफ लक। और जिनका एनडीए निकल गया तो उनको भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है। वी आर प्राउड ऑफ यू ब्रदर्स। और देखा जाता है क्या उठता है। चलो, टाटा, ध्यान रखना।